वेलकम टू द सेशन गाइस, माय नेम इज शुभम सूर्यवंशी और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 के बारे में बात करने वाले हैं, CSIT AIDS ब्रांच के लिए। ओके, नाउ देखो, तुम्हारी ब्रांचेस में जो यूनिट नंबर 2 है उसमें सिर्फ दो ही कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला कैटेगरी है तुम्हारा फूरियर ट्रांसफॉर्म्स को लेकर और सेकंड कैटेगरी है तुम्हारा जेड ट्रांसफॉर्म्स को लेकर। ठीक है, अब देखो, ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा 15 मार्क्स का तुम्हारा किसी एक कैटेगरी में से आ जाएगा। ठीक है, 15 मार्क्स का वेटेज थोड़ा सा डिवाइड किया गया है। मोस्टली ये देखा गया है कि 15 में से 10 मार्क्स का तुम्हारा अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म्स में से आ रहा है तो बाकी 5 मार्क्स का तुम्हारा जेड ट्रांसफॉर्म में से आएगा। या फिर ऐसा उल्टा भी हो सकता है कि तुम्हारा 10 मार्क्स का जो है वो जेड ट्रांसफॉर्म में से आ जाए और 5 मार्क का जो है वो फूरियर ट्रांसफॉर्म में से आ जाए। ठीक है ना? तो देखो, डिपेंड करता है, तुम दोनों में से किसी एक वैरायटी को पूरा करके जा सकते हो। अगर मान लो तुम सिर्फ फूरियर पढ़ते हो तो जिस क्वेश्चन में 10 मार्क्स का फूरियर पूछा जा रहा है तुम उस क्वेश्चन को कर लोगे तो तुम्हारे 10 मार्क्स मिल जाएंगे। बट अगर तुम जेड ट्रांसफॉर्म करते हो तो जिसमें 10 मार्क्स का जेड ट्रांसफॉर्म पूछा जा रहा है वो तुम कर सकते हो। मेरे हिसाब से पर्सनली मुझे फूरियर थोड़ा सा इजी लगा। उसके दो रीजंस हैं कि फूरियर M1 में भी थोड़ा बहुत देख रखा था। मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें कुछ याद होगा नहीं पहले से, बट ट्रस्ट मी, जब आप इसके फॉर्मूलाज देखने जाओगे तो पहले आपको ये रियलाइज हुआ कि यार इसके फॉर्मूलाज तीन चार फॉर्मूलाज ही हैं, थोड़े लिमिटेड है। दूसरा, आपको ये भी रियलाइज होगा कि जब आप फूरियर कर रहे हो तो फिर पुरानी कुछ कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी आपको याद आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, भले ही आपने कुछ नहीं पढ़ा हो इसके बारे में फिर भी थोड़ा बहुत आपको याद आएगा, कुछ ना कुछ रिलेटेबल लगेगा। ठीक है, जेड ट्रांसफॉर्म में भी आपको दो वेराइटीज पढ़ के जानी है। ठीक है, तो इसमें से 5 नंबर, इसमें से 5 नंबर, ऐसा आता है। फूरियर में भी दो वेराइटीज पढ़नी है। ठीक है, या तो ये वाली वैरायटी, या तो नहीं, मतलब ये वाली वैरायटी भी और ये वाली वैरायटी भी, दोनों ही वेराइटीज पढ़नी है। ठीक है ना? तो डेफिनेटली अगर आपका उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो जिसमें 10 मार्क्स का फूरियर पूछा गया है तो ऑब्वियसली उसमें 5 मार्क्स का आपका साइन या कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए आएगा और बाकी 5 मार्क्स का आपका सॉल्व द इंटीग्रल करने के लिए आएगा। ठीक है ना? तो जैसे हमने कहा है कि हम इसको ज्यादा प्रेफर करेंगे, मैं पहले ये वाला पार्ट आपको पढ़ा दूंगा। जैसे ये वाला पार्ट खत्म होता है तो फिर आप इस वाले पार्ट की तरफ जा सकते हैं अगर आपको टाइम मिलता है और अगर आपको 30 on 30 लाना है तो। अदरवाइज मेरे हिसाब से यूनिट नंबर 1 में आप अगर पूरा पढ़ के जा रहे हैं तो 15 मार्क्स वहां से हो जाते हैं आपके। और यूनिट नंबर 2 से अगर आप सिर्फ फूरियर करके जाते हैं तो 10 मार्क्स हो जाते हैं। 15 और 10 25 मार्क्स मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं M3 में। इससे ज्यादा अगर आप एम करोगे तो पूरा जेड ट्रांसफॉर्म पढ़ना पड़ेगा, जबरदस्ती एक और चीज की लोडिंग होगी। और उसको लोड करने के चक्कर में अगर यूनिट नंबर 1 का थोड़ा कुछ गड़बड़ा गया या कुछ भूल गए तो फोकट में 5 नंबर वहां चले जाएंगे। तो 30 on 30 का लालच ना करके 25 on 30 पे हम टारगेट करेंगे और इस तरीके से हम अपना काम करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। और इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में जैसे मैंने कहा था, स्टार्टिंग में लिखा है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो यही चीज पढ़नी है, फूरियर वाली पूरी पूरी जो जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है ना? मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ओके, सो मेरे पास 2023 का CSIT का पेपर है, 2024 का भी है। 2023 के पेपर में देखो किस तरीके से काम चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में से कोई एक क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या किया, फूरियर से पहला क्वेश्चन पूछा और सॉल्व द इंटीग्रल, ये भी फूरियर का ही पार्ट है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस में कुछ फॉर्मूले का ज्यादा खासा डिफरेंस है नहीं। ठीक है ना? एक जैसे फॉर्मूला से सॉल्व होता है। ओके, तो ये दो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 में हालांकि उसने सिर्फ एक ही क्वेश्चन फूरियर का पूछा जो कि अगेन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का था, है ना? तो हम 3 और 4 में से 3 को प्रेफर कर रहे हैं, दो फूरियर के पूछे गए यहाँ पे, बना लेंगे। 2024 में जो पेपर आया उसमें भी उसने वही चीज की कि जो पहला क्वेश्चन था उसमें थोड़ा उसने उल्टा करके फोरियर का एक टफ क्वेश्चन दे दिया और दो क्वेश्चन उसने जेड ट्रांसफॉर्म कर दिए थे। हम इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, हम नीचे आएंगे। हम देखेंगे कि यार क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये जेड ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन दिया गया है, इसको छोड़ के बाकी जो दो क्वेश्चन हैं वो फूरियर के हैं। ठीक है, समझने वाली एक बहुत अच्छी बात पता है क्या है? 2023 में जो सवाल आपसे पूछा गया था सॉल्व द इंटीग्रल को लेके, वही एग्जैक्ट सवाल जो है वो आपका यहां भी रिपीट हुआ है सॉल्व द इंटीग्रल को लेके। और एक बात सुनो, जो मैं मैकेनिकल के पेपर्स देख रहा हूं वहां पर भी आपको सिमिलर टाइप के सवाल देखने को मिल रहा है सॉल्व द इंटीग्रल को लेके। ठीक है, तो अच्छी बात यह है कि कुछ क्वेश्चंस फूरियर में रिपीट होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है ना? तो इसलिए भी एक और रीजन है कि हम फूरियर करके जाएंगे। ओके, चलिए। सो ये रीजंस बताने जरूरी होते हैं, अदरवाइज फिर बच्चे थोड़ा सा अपने उसमें रहते हैं कि नहीं हमको तो कॉलेज में ये पढ़ाया तो मैं ये वाला, देखो वो कर सकते हो अपने हिसाब से, बट मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा था बस। ठीक है, जो जो क्वेश्चंस कराए गए हैं वो मेरे पास में है ना? तो पहले मैं आपको दिखा दूं कि 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्वेश्चंस अगर आप कर लोगे तो इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली तुम्हारे फूरियर के साइन या कोसाइन ट्रांसफॉर्म के लिए फंसेगा। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं।
एक और वीडियो बना दिया जाएगा, उसमें वो जो दूसरी वैरायटी है हमारी, है ना, कौन सी वाली वैरायटी है, ये वाली वैरायटी, ठीक है। तो ये जो 7 क्वेश्चन मैंने अभी दिखाए, वो 7 क्वेश्चन करने से ये वैरायटी कंफर्म हो जाएगी तुम्हारी। और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें 4-5 क्वेश्चन करा दूंगा मैं, सॉल्व द इंटीग्रल के, वो कर लोगे तो ये वैरायटी भी कंफर्म हो जाएगी। क्वेश्चंस रिपीट होने की हाई पॉसिबिलिटी है। इतना करके चले यार, 10 नंबर वहां पे मिल जाएंगे, काम तुम्हारा खत्म। ठीक है ना। सो ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है आपको। तो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको जो कुछ यहाँ बताया जा रहा है उसके नोट्स चाहिए हैं पूरी तरह से, सो नोट्स आर अवेलेबल फॉर फ्री गाइस, है ना। क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन का, ऐप को डाउनलोड कर लो। वहां पर M3 CSIT पे क्लिक करना, कोर्स पे नीचे की तरफ पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आप उसको स्किप कर सकते हो। थोड़ा ऊपर की तरफ यहाँ पे देखना फ्री मटेरियल करके लिखा होगा, वहां क्लिक करोगे तो सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो नोट्स के खातिर से ही लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो, ठीक है। और डाउनलोड कर लो, चेकआउट कर लो नोट्स सारे, ठीक है। बाय बाय, चेक केयर गाइस।